Assalamu alaikum, boys. We start from the same place where we left in the previous lecture, and we'll be doing today prepositions. Prepositions I was telling you prepositions, their meaning in Urdu and sentence. इंशाअल्लाह ताला आज 24 है और 15 सितंबर को आपके स्कूल भी खुल जाएंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें एक दफ़ा हम दोहराई करेंगे। दिसंबर से पहले दोहराई करेंगे, और लेकिन जब आप आएंगे तो आपका एक टेस्ट लाजमी होगा। एक हफ़्ता आपको देंगे और देन वील टेक योर फर्स्ट टर्म examination. First term examination will be after the schools open on 15th of September. Right. Beta, belong to. Preposition is belong to. आप कहते हैं कि दिस बैग बिलोंग्स टू अहमद, राइट? या दिस लैंड बिलोंग्स टू माय अंकल। तो क्या मतलब आ रहा है? मलकियत होना, ठीक है, ओनरशिप, मलकियत होना। तो यहाँ पर मीनिंग आ गया मलकियत होना, ठीक है। सेंटेंस हम कहते हैं दिस पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू माय एल्डर ब्रदर। क्या मीनिंग हुआ कि ये ज़मीन का टुकड़ा जो है, ये ज़मीन जो है मेरे बड़े भाई की है। बिलोंग्स टू, मलकियत होना। दिस पीस ऑफ लैंड, सॉरी यहाँ पर क्या है बेटे? लैंड। This piece of land belongs to my elder brother, mean that he is the owner of this piece of land, this land. Born of पैदा होना, ठीक है। अभी आपको when I'll write the sentence, the meaning will be clear to you that now born of, पैदा होना। When we say Ahmed is born of rich parents,
कि अहमद अमीर वालेन के घर पैदा हुआ, राइट, ये मीनिंग बनेगा, बॉर्न ऑफ पैदा होना। अहमद इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। बूस्ट, ये बोस्ट नहीं है बेटे, बूस्ट ऑफ, बूस्ट करना बेटे, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, अपनी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा बयान करना, अपनी कोई अच्छी चीज़ मिल गई है उसके ऊपर इतराना, शेखी मारना, ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं शेखी बघारना, ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं, शेखी बघारना, शेखी मारना, शो करना। शेखी मारना या शेखी एक्चुअल लफ्ज़ जो है वो बघारना है, ज़रा मुश्किल है, मैंने आपके लिए आसान वर्ड लिख दिया है, शेखी मारना। सेंटेंस मैंने लिखा है बेटा, नेवर बूस्ट ऑफ योर नॉलेज, वट्स एवर नॉलेज यू हैव, डोंट शो इट टू द पीपल, डोंट शो इट टू फ्रेंड्स, डू नॉट टेक प्राइड इन इट, दैट इज बूस्ट ऑफ। शेखी मारना, जिसको हम कहते हैं ना शो मारना, एग्जैक्टली वही मीनिंग है बूस्टिंग। bestow on, अता फरमाना, ही वॉज बेस्टो ऑन, अता करना, किसी चीज़ को आप, गवर्नमेंट आपको देती है, कोई बड़ा आदमी आपको देता है, आपको कोई ऑनर दिया जाता है, तो वो बेस्टो किया जा रहा है आपको, दैट इज़ बीइंग बेस्टोड ऑन यू। ही वॉज बेस्टोड ऑन अ पीस ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट। क्या मीनिंग बना कि उसको
हुकूमत की तरफ से एक ज़मीन का टुकड़ा, एक ज़मीन का प्लॉट अता किया गया, ये मीनिंग बनता है। बेटा नेक्स्ट इज बीवेयर ऑफ। देखो ये बी अवेयर नहीं है, इसको पढ़ेंगे बीवेयर ऑफ। एंड द मीनिंग इज खबरदार रहना। ठीक है, बेटे बीवेयर ऑफ, खबरदार रहना सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल की है? बीवेयर ऑफ दिस डॉग इट बाइट्स, के इस कुत्ते से होशियार रहो, ये काटता है। ठीक है, बीवेयर ऑफ, खबरदार रहना, होशियार रहना। नेक्स्ट इज बेटा केयर फॉर, जिससे आप केयर कहते हैं ना कि उसका ख्याल रखना। ठीक है, केयर फॉर जब आएगा तो इसका मीनिंग है बेटे परवाह करना। परवाह करना। Ali does not care for his younger brother। क्या मीनिंग बना? अली डज नॉट केयर फॉर हिज यंगर ब्रदर, के अली अपने छोटे भाई की परवाह नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता, उस पर तवज्जो नहीं देता। ये मीनिंग बना केयर फॉर। नेक्स्ट इज बेटे कॉल एट, CALL, कॉल एट। मीनिंग इज मुलाकात को जाना।
I called at Ahmed yesterday means that I went to see him at his house yesterday. ठीक है, किसी के घर मुलाकात के लिए जाना, call at. ठीक है, I called at means कि मैं उसके घर मुलाकात के लिए गया, अहमद के घर गया yesterday. Charged with, इल्ज़ाम लगाना. Charged with. Kashif has been charged with corruption by his department. Charged with, इल्ज़ाम लगाना. Kashif has been charged with corruption by his department. के काशिफ के डिपार्टमेंट ने उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है. ये हुआ चार्ज विद. तो बेटे इस तरह से आपने ये प्रेपोजिशंस और इनके मीनिंग और यही सेंटेंसेस अगर आप याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी है. ठीक है, हम इसको स्लोली, ताकि आपको याद करने का मौका भी मिले, तो वील स्लोली कंटिन्यू, कीप ऑन गोइंग लाइक दिस. थैंक यू वेरी मच फॉर टिल टुमारो.